ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जो रिडॉक्स रिएक्शन में हमें बैलेंस करना था। तो इसके एग्जांपल्स लेके थे, रूल्स, थियरीज वगैरह सब देखे थे। तो इस क्लास में हम देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, दूसरा मेथड है। आपको याद होगा सॉरी मतलब लास्ट क्लास में हमने किया था। तो उसमें क्या था, पहले इसमें भी दो स्टेप्स तो सेम है। पहले तो इक्वेशन लिखो, इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो लिखो, और बैलेंस आउट करके आपकी क्या डिफरेंस आ रहा है। पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके बाद उसको जो ऑक्सीडेशन हुआ है उसको एक साइड लिखो, जो रिडक्शन हो रहा है उसे एक साइड लिखो। उसके बाद वहां पे हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद वहां पे हमारे जो ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, H+ आयंस। उसके बाद एसिडिक मीडियम में H+ आयंस। उसके बाद चार्जेस हम सेम करेंगे। उसके बाद लिखेंगे और कैंसिल आउट करेंगे वो चार्जेस मल्टीप्लाई करके। उसके बाद इक्वेशन हो जाएगा। इतना लगती है लेकिन इजी है। ओके, तो पहले लिख देते हैं थियरी। राइट द इक्वेशन उसके बाद फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद क्या करो, उसको डिवाइड करो, डिवाइड द reaction and इसको आप लोग लेफ्ट में लिखो और इसको राइट में। उसके बाद क्या करना है, जो ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है उसको बैलेंस करो। बैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स अदर देन oxygen and hydrogen। सेम मेथड है, जस्ट इसमें डिफरेंस क्या है कि जो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसको हम स्प्लिट करके दोनों साइड में लिखते हैं। ये सब सिमिलरिटी है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, राइट, जो हम पहली बार क्लास में कर चुके हैं। इसके बाद क्या आई थिंक आप लिखे होंगे उसके बाद कितनी का फॉर्मूला देखते हैं, कोई बात नहीं। बैलेंस आउट द ऑक्सीजन by adding water molecules। हम ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना दोनों साइड में भी ऐड कर दें कि ऐसा ही नहीं कि सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में ऐड करना है, नहीं, हमें
और OH माइनस हमारे बेसिक वेरिएबल। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो अब इसके बाद क्या करना है, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किया था। लाइक लास्ट में क्या होता था, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में सेम, प्रोडक्ट साइड में सेम, तो वो क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। तो इसके पहले हम इसमें करते हैं, तो जस्ट कि देखो कि एग्जांपल के साथ करते हैं एक, तो इसके पहले क्या करना है, हमें चार्ज को भी बैलेंस करना है। बैलेंस ऑफ द चार्ज ऑन बोथ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके, उसके बाद कैंसिल आउट कर लेंगे, सिर्फ इतनी है, इसमें इतना ही है। और क्या करेंगे, हम साथ में लिखेंगे और जो भी यहाँ पे कॉमन लाइक ऑब्वियसली होगा क्योंकि हम दोनों को स्प्लिट करके लिख रहे हैं, उसके बाद कंबाइन करते हैं, तो दोनों साइड में भी वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे, चार्जेस सेम होगी, वो हमें कैंसिल आउट करना है, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। हम कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो पहला हमारा एग्जांपल है इसमें पहला स्टेप क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में भी क्या था पहला कि यहाँ का जो हमारे आयोनिक फॉर्म में लिखते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सबका। तो इसका क्या होगा, x माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, माइनस इसका आ रहा है +7, राइट, इसका आ रहा है +7, तो लिखेंगे हम यहाँ पे +7, उसके बाद एज ऑफ 2 माइनस, तो इसका कितना आएगा, x माइनस 6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +4, तो यहाँ पे +4 और वहां पे x माइनस 8 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +6। तो कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ओके, अब जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो इस साइड लिखेंगे और जो रिडक्शन हो रहा है वो इस साइड लिखेंगे। ओके, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है इस साइड, और यहाँ पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है इस साइड। ओके, दोनों साइड में स्प्लिट कर देंगे। फाइन, जो रिडक्शन हो रहा है इस साइड, ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस gives SO4 2 माइनस। अब क्या करना है, हमें बैलेंस आउट करना है जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे सल्फर ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे तो एक सल्फर वो तो बैलेंस हुआ। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं एक वाटर की मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे ऐड करेंगे हम एक वाटर की मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। इसके बाद क्या, हम यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो 2H+। ओके, ये समझ में आया। देखिए यहाँ पे क्या किया, जो ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी एलिमेंट ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है वो एलिमेंट बैलेंस हुआ है कि नहीं वो पहले चेक करेंगे। उसके बाद
उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे बैलेंस नहीं था क्योंकि यहाँ पे इस साइड में 3 था और इस साइड में 4 था, तो हमने एक क्वार्टर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड किया। उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H+ आयंस ऐड किया। उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं रिएक्शन ऑफ रिएक्शन। सेम टाइप यहाँ पे भी क्या कर रहा है, 1 ml, तो वो तो बैलेंस हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन देखना है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो हम 4H2O ऐड करते हैं। ओके, 4H2O हमने ऐड कर दिया। उसके बाद देखना है कि कितने हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ पे 4 × 2 8H+ आयंस। ये हुआ, दोनों स्टेप कंप्लीट हुआ। यहाँ पे इस साइड में भी इस साइड। अब देखते हैं कि चार्ज कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा, इस साइड में देखते हैं पहले। तो यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट 1 ही होगा, सो 1 × -2, यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे 1 × -2 और 2 × पॉजिटिव, तो +2। तो ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 0। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमें चार्ज इक्वल करना है बाय एडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 0 हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो -2 एंड +2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है और इस साइड पे सिर्फ -2 है। ओके, तो यहाँ पे ऐड करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ पे बैलेंस करना है दोनों साइड में। सेम यहाँ पे भी आते हैं, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 × -1 +8। ओके, यहाँ पे कितना है, सिर्फ +2, तो यहाँ पे -8 मतलब यहाँ पे +7 आ गया, यहाँ पे +2 आ रहा है। तो कहाँ पे आप ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये तो नहीं बढ़ा सकते, ये तो +7 नहीं बना सकते, इस +7 को हम +2 तो बना सकते हैं। कैसे, +5 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्यों हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया और यहाँ पे क्यों हमने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किया। ओके, जो लास्ट जो हमारा बैलेंस इक्वेशन है उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो हम जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए वो यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पूरा इक्वेशन है आपने पढ़ाई होगा मैथ्स में, जो कैंसिल आउट इक्वेशन जो कैंसिल करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो लिख देते हैं, क्या होगा, 2H2O प्लस 2SO3 gives 2SO4 2 प्लस 4H प्लस सॉरी यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5H2O 5SO3 5SO4, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे सबसे 5 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे हमें कैंसिल करना है क्योंकि यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस साइड लिख देते हैं 2MnO4 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स gives 2Mn 2 प्लस 8H2। अब ये हुआ, ये दोनों भी हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, देखो ये जो है हमारा, ये हमारा रिएक्टेंट साइड है और ये भी हमारा रिएक्टेंट साइड है। ओके, दोनों रिएक्टेंट साइड है यहाँ पे और ये हमारा प्रोडक्ट साइड है और प्रोडक्ट साइड है, जो हमने जो इक्वली स्प्लिट करके हमने लिखा। तो लिखते हैं साथ में, तो क्या होगा, लाइक 5H2O
3 2 माइनस, उसके बाद आपका जो रिएक्टेंट साइड है वो भी लिखते हैं 2MnO4 माइनस प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव्स। अब लिखेंगे जो बाकी बचे जो हमारे रिएक्टेंट साइड है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा है 5SO4 2 माइनस प्लस 10H प्लस आयॉन्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे प्लस 2Mn2 पॉजिटिव प्लस ये हुआ, इतना सब लिख लिया। मैं रट करती हूँ यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में भी वाटर है, इसमें भी वाटर है, तो कैंसिल तो हो सकता है। यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे कितने बचे 3H2O। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन था हमने जो ऐड किया था वो भी कैंसिल आउट हुआ दोनों साइड में। ओके, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। उसके बाद H प्लस आयॉन्स देखते हैं, यहाँ पे 16 यहाँ पे 10, तो यहाँ पे बचा 6H प्लस आयॉन्स। ओके, आई थिंक बैलेंस हो गया। तो देखते हैं लिखते हैं यहाँ पे -2 -10 प्लस 6 आ रहा है ना, -12 यहाँ पे -6 आ रहा है और वहाँ पे भी -6 आ रहा है। यहाँ पे -6 चार्ज आ रहा है और यहाँ पे भी +4 -10 तो -6। तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हुआ। ओके, जो हमारा जो इक्वेशन है दोनों साइड से भी यहाँ पे बैलेंस हुआ। पहले क्या था इससे बताती हूँ। पहले क्या किया हमने सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। ओके, और यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से हमें क्या पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडेशन हुआ है या कौन सा एलिमेंट रिडक्शन हुआ है। ओके, तो वो जो एलिमेंट ऑक्सीडेशन हुआ है उसका हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इस साइड लिखेंगे और रिडक्शन हाफ रिएक्शन इस साइड लिखेंगे। देन उसके बाद बैलेंस आउट करना है कि जो भी एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज हुआ है या जो भी एलिमेंट्स जो रिड्यूस हुआ है वो बैलेंस है कि नहीं, वो बैलेंस चेक करना है। ओके, उसके बाद देखते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है वहाँ पे ऐड करना है हमारे H2O मॉलिक्यूल्स और वही दूसरे साइड में ऐड करना है H प्लस आयॉन्स, दोनों सेम साइड में। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करने के लिए हम दोनों साइड में कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स हमने ऐड किया है उसे कैंसिल आउट करने के लिए दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके हमने कैंसिल किया और जो रिएक्टेंट साइड है वो साथ में लिख दिया और जो प्रोडक्ट साइड है साथ में लिख दिया। उसके बाद जो होती दोनों साइड में जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है वो हमने कैंसिल आउट कर दिया और चार्ज वगैरह कैंसिल कर दिया। H प्लस आयॉन्स है वो भी हमने सही से लिख दिया। ओके, डन। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे सॉल्व करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ताकि समझ में आ पाए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
ओके, तो इसमें क्या था, पहला स्टेप कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखना रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 8 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +7, यहाँ पे +7 हुआ। उसके बाद यहाँ पे C2O4 2 माइनस, तो यहाँ पे 2x माइनस 8 इक्वल टू -2, 4 इंटू -2, तो x माइनस 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना हुआ यहाँ पे +3, और यहाँ पे कितने जा रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लस ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे -4 +4 आ रहा है। ओके, ये हुआ। ओके, इसके बाद देखेंगे हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है, और ये हमारा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे, CO2 दोनों साइड में। उसके बाद ये हुआ। उसके बाद क्या था, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था कि हमें जो एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है वो यहाँ पे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या, C यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बैलेंस करना है। ओके, यहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे ये बैलेंस हुआ और यहाँ पे बैलेंस है। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे हमने 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 into 2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे ये बैलेंस हुआ। ओके डन, और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, 1 ml, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4H2 और यहाँ पे ऐड करना है हमें, तो देते हैं प्लस, अब ये भी हुआ। उसके बाद क्या करना है हमें कि चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 माइनस, यहाँ पे 0, तो ऐड करेंगे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 प्लस -1, तो यहाँ पे +7 आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है +2, राइट। तो यहाँ पे भी सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था, थोड़ा सिमिलर टाइप है। तो यहाँ पे भी क्या करना है हमें, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, और यहाँ पे इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 5C2O4 2 माइनस gives 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हुआ। इसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स gives 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस 8H2। देन ये भी हुआ। इसके बाद ये हमारे रिएक्टिंग साइड है, ये भी हमारे रिएक्टिंग साइड है ना नीचे में, तो इसको लिखेंगे साथ में, तो क्या हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस प्लस 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन gives हमारा 10CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, और इस साइड
ये आयोडीन का वो भी देखते हैं। ओके, तो 2 प्लस 2 माइनस 8 प्लस x इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 माइनस 8 माइनस 6 प्लस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 6, यहाँ पे प्लस 6 आ रहा है और यहाँ पे कितना आएगा, हाइड्रोजन का प्लस 1 होगा। ओके, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, लाइक हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ, मतलब जो मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है उसका -1 होगा, या फिर नॉन मेटल के साथ कंबाइन हो रहा है तो उसका +1 होगा। अगर ये +1 है तो ये क्या होगा, -1। ओके, ये -1। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ये भी यहाँ पे भी क्या होगा, -2, और ये जो आयोडीन है वो उसके साथ ही मॉलिक्यूल बना रहा है तो ये होगा 0, और ये तो हमने इग्नोर कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस सल्फर का यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ हमारा रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, और ये -1 टू 0 जा रहा है तो वो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। देन क्या लिख देते हैं, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे HI is I2, ये हमारे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ पे H2SO4 is H2S। ओके, ये हमारी रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इसके बाद क्या करना है, हमें बैलेंस आउट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एक आयोडीन है और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 ऐड कर देंगे तो ये बैलेंस हुआ। ओके, यहाँ पे एक सल्फर है, एक सल्फर है। हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ऐड करेंगे 2H पॉजिटिव। समझ में आया, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हाइड्रोजन है तो वहां पे हाइड्रोजन, दूसरे साइड में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऐड करने होते हैं। ओके, इस साइड देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे नहीं है तो 4H2। ओके, अब देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 प्लस 8 है ना, तो यहाँ पे 10 है, लेकिन यहाँ पे कितने, सिर्फ 2, तो कितना ऐड करेंगे हम, यहाँ पे 8H प्लस आयन ऐड करेंगे 5, सिंपल। ओके, अब क्या करना है, हमें चार्ज देखना है, यहाँ पे 0 है, रेड, यहाँ पे 2 into 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, तो कहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, क्योंकि
8Hi gives 4I2 plus 4H positive and 8 electrons. यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं H2SO4 plus 8H plus 8 electrons gives H2S plus H2. Then ये हुआ। उसके बाद इसे एक साइड लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे H2SO4 plus 8Hi 8 plus 8H plus 8 electrons gives यहाँ पे H2S plus 4I2 H plus ions plus 8 electron plus 8 electron ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे H2S लिख दिया, 4I2 लिख दिया, 8 electrons plus H2। फाइन। और यहाँ पे देखिए क्या क्या सिग्नल है। तो 8H प्लस यहाँ पे भी गया, यहाँ पे भी गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स गया और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स गया। ओके, अब लिखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे भी 0 चार्ज है, तो ये हुआ बैलेंस। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? पहला स्टेप तो वही है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन है नॉन मेटल के साथ कंबाइंड है, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे आ रहा है -1। ओके, इसमें आएगा -1, यहाँ पे कितना है? x माइनस 8 इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +7। यहाँ पे +2, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है हमारा, और यहाँ पे +4 आ रहा है ना, तो -1 से +4 हो जाए। ओके, तो यहाँ से -1 से +4 हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे ये हुआ। अब क्या करना है? हमें जो एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है उसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C8 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या करना है? यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 है,
यहाँ पे है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2H2O मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे 2H2O है और यहाँ पे कोई हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। यहाँ पे 4 + 2, यहाँ पे 6 H प्लस, यहाँ पे ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे ऐड करना है हमें 4H2O और यहाँ पे 8H प्लस आयंस। तो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी हुआ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम चार्ज बैलेंस करेंगे। यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है तो प्लस करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 10 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे भी 0 हुआ, यहाँ पे भी 0 हुआ। ओके फाइन। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 पॉजिटिव है, प्लस 1 - 1, तो यहाँ पे क्या हुआ +7 चार्ज और यहाँ पे +2। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16H पॉजिटिव प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। फाइन, ये हुआ। अब बैलेंस हो गया। अब लिखेंगे हम दोनों साइड में, यहाँ पे C2H2 प्लस 4H2O। उसके बाद यहाँ पे जो रिएक्टेंट साइड है वो भी लिख देते हैं 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स। रिएक्टेंट साइड को लिखते हैं प्रोडक्ट साइड में 2CO2 प्लस 10H पॉजिटिव प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ की जो राइट 2Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2। ओके, अब ये कैंसिल होने वाले थे, कैंसिल हो गए। इसके बाद H प्लस आयंस, यहाँ पे 16, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना बचा 6H प्लस आयंस, यहाँ पे 4H2O और यहाँ पे 4H2O, दोनों कैंसिल हो गए। ओके, तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या था हमारा C2H2 प्लस 2MnO4 माइनस gives 2CO2 प्लस यहाँ पे 6H प्लस भी है वो बोल दे। उसके बाद 2CO2 प्लस यहाँ पे 2Mn2 प्लस, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, H प्लस है, भी नहीं, कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो रहा है, देखते हैं -2 प्लस 6, तो कितना हुआ यहाँ पे +4 और यहाँ पे भी +4।